साल 2017 की बात है। ब्राजील के एक छोटे एयरपोर्ट से एक प्राइवेट फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। इस फ्लाइट में सिर्फ 5 लोग थे, एक पायलट, एक फोटोग्राफर, एक वैज्ञानिक डॉक्टर मोरालेस और 2 यात्री राहुल और नेहा, जो पति पत्नी थे। इस फ्लाइट का गंतव्य था मनाउस, जो अमेज़न जंगल के बीच बसा हुआ एक शहर है। टेक ऑफ से पहले पायलट ने चेतावनी दी, आज मौसम अच्छा नहीं है, आकाश में काले बादल हैं और बिजली कड़क रही है, लेकिन सबको जल्दी पहुंचना था, इसलिए उड़ान भरने का फैसला लिया गया। फ्लाइट ने उड़ान भरी और कुछ देर तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन आधे घंटे बाद अचानक मौसम बिगड़ने लगा। बादल जहाज को चारों तरफ से घेरने लगी। पायलट ने कहा, सब लोग सीट बेल्ट बांध लो, हम तूफान में फंस गए हैं। एक जोरदार बिजली कड़की और जहाज बुरी तरह हिलने लगा। अचानक एक इंजन फट गया। फोटोग्राफर डर के मारे चीख पड़ा। कुछ ही देर बाद फ्लाइट पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गई और फिर जोरदार धमाके के साथ जहाज अमेज़न जंगल की गहराई में गिर गया। जब होश आया तो देखा कि पायलट और फोटोग्राफर की मौत हो चुकी थी। सिर्फ राहुल, नेहा और डॉक्टर मोरालेस जिंदा बचे थे। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, बिना मदद, बिना रास्ता जाने, बिना खाना और पानी के वे जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी तक अंदर नहीं आ रही थी। हर तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थी, जंगली जानवरों की दहाड़, पक्षियों की चीखें और झाड़ियों में सरसराहट। नेहा डर के मारे रोने लगी, अब हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन डॉक्टर मोरालेस शांत रहे। उन्होंने कहा, अमेज़न जंगल भले रहस्यमयी हो, लेकिन मैंने यहाँ की पढ़ाई की है, हमें नदी ढूंढनी होगी। अगर हम नदी के किनारे किनारे चलें तो शायद सभ्यता तक पहुंच पाएं। तीनों ने हिम्मत करके सफर शुरू किया। दिन गुजरते गए, कभी उन्हें विशाल मच्छरों ने काटा, कभी जहरीले सांप रास्ते में आ गए। रात को आग जलाकर सोना पड़ता, वरना जानवर हमला कर सकते थे। एक रात जब वे आग के पास बैठे थे, अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। राहुल ने टॉर्च डाली और देखा एक विशालकाय जगुआर उनकी तरफ देख रहा है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। नेहा चीख पड़ी। डॉक्टर मोरालेस ने आग की लकड़ी उठाई और जगुआर की ओर झटक दी। आग देखकर वो धीरे धीरे पीछे हट गया और जंगल में गुम हो गया। उस रात किसी की आंख नहीं लगी। 3 दिन बाद उन्हें नदी मिली, लेकिन नदी के किनारे उन्हें टूटा फूटा गांव दिखा। झोपड़ियां थीं, लेकिन सब वीरान। दीवारों पर लाल रंग से बने अजीब चिन्ह और चेहरे बने हुए थे। डॉक्टर मोरालेस ने कहा, ये अमेज़न की उस खोई हुई जनजाति के निशान हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इंसानों की बलि चढ़ाते थे। अचानक उन्हें ड्रम बजने की आवाज सुनाई दी, ढम ढम ढम, और मशाले लिए आदिवासी वहां पहुंच गए। उन्होंने तीनों को पकड़कर गांव ले गए। गांव के सरदार ने टूटी फूटी पुर्तगाली भाषा में कहा, तुम देवताओं के लिए आए हो, आज बलि दी जाएगी। नेहा कांप गई। राहुल चुप हो गया, लेकिन डॉक्टर मोरालेस ने हिम्मत की और कहा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हम आसमान से गिरे हैं, हमें बाहर निकलने में मदद करो। सरदार ने कुछ देर सोचा और बोला, अगर तुम सच में देवताओं के दूत हो तो तुम्हें परीक्षा देनी होगी। अगले दिन उन्हें जंगल की गहराई में ले जाया गया। वहां एक खाई थी जिसमें सैकड़ों जहरीले सांप भरे थे। सरदार बोला, अगर तुम जिंदा निकल आए तो तुम्हें छोड़ देंगे। डॉक्टर मोरालेस के पास जहाज से बची हुई एक फ्लेयर गन थी। उन्होंने आसमान की ओर गोली दाग दी। अचानक आकाश रोशनी से चमक उठा। जनजाति के लोग दंग रह गए। उन्होंने इसे देवताओं का चमत्कार समझा। उसके बाद सरदार ने उन्हें छोड़ दिया और नदी तक पहुंचा दिया। वहां उन्हें एक पुरानी नाव मिली। कई दिन नदी में सफर करने के बाद आखिरकार उन्होंने एक हेलीकॉप्टर देखा। ये खोजी दल था जो उन्हें ढूंढ रहा था। वे बच गए। लेकिन जब राहुल, नेहा और डॉक्टर मोरालेस सभ्यता में लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी घड़ी और कैलेंडर गड़बड़ हो गए थे। उनके हिसाब से वे जंगल में सिर्फ 15 दिन रहे थे, लेकिन बाहर की दुनिया में पूरा 1 साल बीत चुका था। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि अमेज़न के उस हिस्से में समय क्यों ठहर गया था और वो रहस्यमयी जनजाति असल में कौन थी। कहते हैं, अमेज़न जंगल अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है जिन्हें इंसान शायद कभी अगर आप पूरी तरह जानना समझ नहीं चाहते हैं पाए। आगे क्या हुआ तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो।